When we come to the spiritual life with an aspiration, can the adverse forces attack us? जो विरोधी शक्तियां हैं, क्या वे हमें तब हमारे ऊपर आक्रमण कर सकती हैं? When we come to the spiritual life with an aspiration, एक अभीप्सा के साथ जब हम आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण करते हैं, तो क्या एडवर्स फोर्सेस हमको अटैक कर सकती हैं? एवरीबडी विदाउट एक्सेप्शन, बिना अपवाद के, किसी को छोड़े बिना। इनफैक्ट जब आप इस जीवन के अंदर आते हो एक अभीप्सा लेके, क्योंकि अन्यथा तो आप उनकी गोद के अंदर खेलते रहते हैं, अटैक की आवश्यकता ही नहीं है। आप पे आक्रमण क्यों करेंगे जब आप उन्हीं के पाले में रह रहे हैं? आक्रमण तो उनके ऊपर करेंगे जब उनको ये महसूस होता है कि ये हमारे पाले से दूसरे पाले में जाने की कोशिश कर रहा है। तो प्रश्न ये है, क्या वो अटैक करते हैं या कर सकते हैं? एवरीबडी विदाउट एक्सेप्शन, तो माँ कह रही है कि बिना किसी को छोड़े, बिना अपवाद के हर जने के ऊपर ये अटैक होता ही है। इवन दो दे लुक वेरी नाइस, समटाइम्स यस, समटाइम्स दीज आर द मोस्ट डेंजरस, बट हाउ कैन वी नो? हम जाने कैसे? द easiest way when you have a guru is to go and ask him. अगर गुरु हो तो उनको आप जाके पूछ सकते हैं। It is within the reach of everyone. It is enough to have faith in one's guru, to go and find him and ask him. कोई गुरु हो न हो तो go and find him और उनसे पूछिए। He will tell you, for he indeed knows, क्योंकि वो वास्तव में जानते हैं आपके साथ क्या घट रहा है, वो उसके अंदर जो घट रहा है उसमें आप क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एकमात्र गुरु जानते हैं और वो आपको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव ए गुरु, देन इट इज़ अ लिटिल मोर डिफिकल्ट, बिकॉज दीज फोर्सेज आर वेरी क्लेवर। दे डू नॉट पुट ऑन ए लुक ऑफ कैटास्ट्रोफी एंड मिजरी एंड wickedness, for you will immediately find it out and will not let yourself be taken in. Generally they come in the garb of a friend. अगर गुरु नहीं है तो थोड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। हालांकि अगर आप सिंसियर हैं तो जो भी नेसेसरी आपको इंडिकेशंस मिलने चाहिए, जो भी चीज़ें आवश्यक हैं, वो सारी भी उपलब्ध हो जाएंगी। पर फिर भी फिजिकल प्रेजेंस जो गुरु की है उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। आगे ना, इफ़ यू आर वेरी सिंसियर, soon you will notice some little indications, like small suggestions that satisfy your vanity or awaken in you doubts or make you a bit unconscious of what exactly is to be done. Very tiny things. छोटी छोटी चीज़ें घुस के आती हैं जब वे प्रवेश कर रही होती हैं। एकमात्र आपकी सिंसियरिटी है जो उस प्रवेश करते समय ही उनका जो सच्चा रंग है वो आपको दिखा देती हैं। जैसे आपने भोजन कोई ऐसी चीज़ शरीर के अंदर डाली, तंबाकू डाला, अगर आपकी आदत नहीं है, शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करेगा, तो ये समझ लेने की ज़रूरत है कि भी ये उसके गुणधर्म के विरुद्ध है, उसके अनुकूल नहीं है। वैसे ही अगर सिंसियरिटी अपनी सही अवस्था में आपने मेंटेन की हुई है, उसके अंदर कोई भी चीज़ जब एंटर करती है तो यू नोटिस सम लिटिल इंडिकेशंस, छोटे छोटे कुछ सूचक हैं, ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप सिंसियर हैं, ये बहुत बड़ा अगर है। लाइक स्मॉल सजेशंस, छोटे छोटे सजेशंस हैं दैट सेटिस्फाई योर वैनिटी। आम व्यक्ति की बात क्या, जो ये कह रहा है कि मैं तो माँ के लिए ही करना चाह रहा हूँ, उसको थोड़ा पता है कि इसके अंदर माँ के साथ साथ मैं अपना भी पोषण कर रहा हूँ, अपने ईगो का। कोई पर्टिकुलर अभियान व्यक्ति ने लिया तो ये किसके लिए मैं कर रहा हूँ,
इसमें कौन सी चीज है? क्या वो अनन्य रूप से माँ की सेवा के रूप में कर रहे हैं? आप सारे ही काम कर सकते हैं, पर अगर उसकी अनुमति न हो तो कोई भी काम नहीं कर सकते। और अवेकन इन यू डाउट्स, या आप में कुछ ऐसे डाउट पैदा कर देते हैं, और मेक यू ए बिट अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी डन, कि क्या किया जाना है उसके बारे में थोड़ा सा आपको अनकॉन्शियस बना देते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें, इफ यू आर वेरी सिंसियर, you see through them, particularly if you are alert enough not to allow yourself to be deceived by compliments। विशेषकर तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं और अटेम्प्ट्स दैट एनकरेज यू इन दीज सेटिस्फैक्शंस ऑफ अमोर पोर्ट्रे, ये जो हैं, ये जो सेटिस्फैक्शन छोटे मोटे आपके, कॉम्प्लीमेंट हो गया, अरे भैया आपने तो इतना बढ़िया काम किया है, आपने कोई भी एक अभियान किया, वह आश्रम का मैनेजमेंट तो आपने जैसा संभाला है, या आप जितने सिंसियरली ये कर रहे हैं, और कुछ नहीं, आप अपनी गलती को जितना सहज स्वीकार करते हैं, कौन मिलता है ऐसा? बस इतने के अंदर भी आपको लगता है हाँ भी बात तो ठीक कह रहा है, मैं तो इस बात को स्वीकार करता हूँ। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये डिसीव करती हैं। अगर व्यक्ति सिंसियर हो तो वो तुरंत पहचान जाता है कि ये सही हैं या नहीं है। थिंग्स दैट गिव जस्ट ए लिटिल एनकरेजमेंट टू योर वैनिटी, आपका जो मिथ्याभिमान है उसको थोड़ा सा एनकरेजमेंट दे देता है। भाई इसके अंदर हमको प्रैक्टिकली ये कुछ समझ भी लेना चाहिए इसको, कि कहाँ कहाँ हम भी इस तरीके से करते हैं। दैट इज द श्योरेस्ट साइन, ये श्योरेस्ट साइन है। समथिंग दैट मेक्स यू थिंक आफ्टर ऑल आई एम नॉट सो बैड, अब मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। आदमी कहता है कि मैं माँ के सामने रोता हूँ, या फिर मैं अपनी गलतियाँ स्वीकार कर लेता हूँ माँ के सामने, मेरे को इतना खेद है, पश्चाताप है। हो सकता है कहीं न कहीं अंदर, आफ्टर ऑल आई एम नॉट सो बैड, फिर भी वो करने के बाद भी आप में क्या भान रहता है कि देखो मैंने तो स्वीकार कर लिया, मैं तो पश्चाताप कर रहा हूँ। भाई पश्चाताप आपका एक भाग कर रहा है, सारे भाग थोड़ी कर रहे हैं। दूसरा भाग उसको देख के उसका अपना एजेंडा है, वो उस रोने के अंदर भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे देगा कि आप सिंसियर आदमी हो इसलिए पश्चाताप कर रहे हो। अब इससे बचना बड़ा मुश्किल है। एंड दैट आई डू ऑल दैट आई डू वेल, मैं जो भी कुछ करता हूँ वो बिल्कुल सही सही करता हूँ। और अगर आपके ये भान है कि नहीं नहीं मैं तो सही सही नहीं करता, तो फिर बाद में क्या होगा? देखो मेरे को अपनी गलतियों का भी पता है, मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, हाँ पर कम से कम इतना कॉन्शियस हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं जानता हूँ। ये भी हो सकता है। माई अटेम्प्ट इज़ वेरी प्रेज वर्दी, मेरा जो अटेम्प्ट है वो काबिल तारीफ है। माई सिंसियरिटी इज़ अबव ऑल रिप्रोच एट्सेट्रा, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये हमारे अंदर बनी रहती हैं। यू बिकम मोर एंड मोर सेल्फ सेटिस्फाइड, एंड देन देयर you may be sure, but even there it does not always take these forms. There are other things depending upon the persons. For some it is this, for others they awaken ideas of grandeur. If I continue in this way I shall become a great yogi. कुछ में ऐसे विचार कि कुछ के अंदर दूसरे विचार, कि अब मैं ध्यान, तपस्या, प्राणायाम, अष्टांग योग, जो भी मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, इतने मेरे को अनुभव होने लग गए, कल की बजाय आज मैं बेटर पोजीशन में हूँ, मैं इतना अध्ययन भी करता हूँ बैठ के, ये चीज़ें करता हूँ, और समय से मैं एक एक बड़ा महान योगी, या पहले योगी तो मैं हो ही गया, धीरे धीरे उसमें भी मैं और आगे जाता जाऊँगा। आई शैल हैव ग्रेट पावर्स, आई शैल डू मच फाइन वर्क, हाउ नाइसली आई एम गोइंग टू सर्व द डिवाइन। ये बात भी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से भगवान की सेवा करने वाला हूँ, एकदम सिंसियरली मैं सेवा करने वाला हूँ। अब बताओ इससे भी बचना कितना, ये तो बड़ा भारी काम है। अब कोई कहते इसमें कहाँ दिक्कत है कि आप अच्छे से भगवान की सेवा करें, अगर ये एस्पिरेशन है, लोग कहेंगे भी ये तो अल्टीमेट है।
पर किसी के अंदर माँ कह रही है इस रूप में भी प्रवेश कर सकती है ये चीजें। हाउ हैप्पी ही विल बी विथ मी, और भगवान मेरे से कितने खुश होंगे। इट इज वेरी डेंजरस, ये बात बहुत खतरनाक है। ये अगर भाव हमारे उठता है, पहली बात तो हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं कि सिंसियरली करें या सिंसियरली ये चीज़ें आएँ, पर अगर आती भी है तो भी ये अल्टीमेट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पहले वालों में तो आपको कम से कम नज़र तो आ रहा था, वैनिटी वगैरह में। इसमें तो नज़र ही नहीं आता, इसमें तो नज़र आ ही नहीं सकता जब जब तक कि आप में ज़बरदस्त सिंसियरिटी न हो। क्योंकि आप सर्व कर सकते हैं डिवाइन को, पर उसका भाव इस तरीके से प्रैक्टिकली अपने आप को ट्रांसलेट नहीं करता कि मैं करूं परमात्मा को सर्व। भाई हम कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। अब वो सर्व करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो ठीक है। द वेरी ऑपोजिट थिंग में हैपन। आफ्टर ऑल परहैप्स आई एम गुड फॉर नथिंग। अब एक दूसरी चीज, एक बिल्कुल उल्टा भाव क्या आ जाता है कुछ लोगों में, मैं किसी लायक नहीं हूं। इज इट वर्थ वाइल माई मेकिंग एनी एफर्ट। मेरे करे दरे से होता भी क्या है, सारी चीज तो माँ करती है, कितने लोग ये कहेंगे, और मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल तामसिक, एकदम किसी चीज के लिए नकारा कुछ नहीं कर सकता मैं। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस एफर्ट। एम आई केपेबल ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ। मैं आध्यात्मिक जीवन के लायक हूं क्या? प्रोबेबली आई शैल नेवर डू एनीथिंग। मैं किसी लायक नहीं हूं, बस ठीक है, मेरे को जैसा है वैसा पड़े रहने दो। अगर डीप डाउन इसमें देखेंगे, इसके अंदर भी जबरदस्त इलविल है इस बात के अंदर। क्योंकि आप हर चीज में ये एटीट्यूड नहीं लेते। आप नकारा का जो एटीट्यूड है, जहां जो फील्ड आपको इंटरेस्ट करता है उसमें भागे दौड़े जाते हैं। आई एम गिविंग अप टेंजिबल थिंग्स फॉर द सेक ऑफ एन अनरियलाइजेबल ड्रीम। और मैं ऐसी मूर्त चीजों को ऐसी चीज के लिए छोड़ रहा हूं जिसको मैं न तो छू सकता न जो मेरे को दिखती। भगवान का प्रेम, माँ के लिए कार्य। अरे सामने मेरे को माता पिता, अपना परिवार, या जो ऐसे उद्देश्य जो बिल्कुल मेरे को इंद्रिय ग्राह्य हैं, इंद्रियों से मेरे को नजर आ रहे हैं, बुद्धि से जो समझ में आ रहा है, उसको त्याग के कि मैंने अपना सर्वस्व दे दिया परमात्मा को। ये उसका पता ही नहीं कि कभी वो नजर आएगा भी या नहीं आएगा। आ रहा है तो मैं धोखे में हूं या नहीं हूं, पता नहीं। ऐसा फील्ड, ऐसे में क्यों जाना चाहिए? इसकी बजाय तो श्योर ग्राउंड के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए कि आपने इतना पैसा दिया, इतने की चीज मिल गई, इतना लाया, खा लिया आपने, या जो भी है, एकदम ठोस ग्राउंड पे आप चलते हैं। यही तो साइंस कहती है। भी आपका तो ग्राउंड ही ठोस नहीं है, पता नहीं आप क्या कह रहे हो। आपको अनुभव हुआ, वो हुआ या नहीं हुआ, क्या प्रमाण है इसका? तो वो आदमी क्या कहता है, मैं एक ऐसी चीज के लिए, अनरियलाइजेबल ड्रीम है जिसको कभी मैं रियलाइज नहीं कर सकता, उसके लिए टेंजिबल चीजों को छोड़ दूं। एंड व्हाट एम आई आफ्टर ऑल। और मैं हूं क्या? क्या हूं मैं? क्या परमात्मा की आप सेवा करेंगे? भाई आप परमात्मा की सेवा करेंगे? परमात्मा कोई आपके भरोसे बैठा है? ये भी एक दलील है। एंड व्हाट एम आई आफ्टर ऑल। हूं क्या मैं? ए ग्रेन ऑफ डस्ट, धूल का एक कण मात्र हूं मैं। इज इट वर्थ माई मेकिंग एन एफर्ट टू फाइंड द डिवाइन। तो मैं भगवान को पाने का एफर्ट करूं, इसमें वर्थ है या नहीं है? प्रोबेबली आई शैल फाइंड नथिंग एट ऑल, एंड ऑल माई एफर्ट्स आर फ्यूटाइल। दैट इज इवन मच मोर डेंजरस। ये जो बात है, ये और भी ज्यादा डेंजरस है। आई कुड साइट हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक दैट। मैं ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ। माँ कह रही है, देर इज ओनली वन थिंग दैट कैन ट्रूली सेव यू। इट इज टू हैव ए कॉन्टैक्ट, even the slightest, with your psychic being, to have felt the solidity of that contact. Then whatever comes to you from this person or that circumstance, you place in front of that and see whether it is all right or not. तो एकमात्र जो चीज तुमको सेव कर सकती है, इट इज टू हैव ए कॉन्टैक्ट, संपर्क। किसके साथ? इवन द स्लाइटेस्ट, with your psychic being, to have felt the solidity of that contact.
उस कांटेक्ट की सॉलिडिटी को एक बार आपने फील किया होना चाहिए, तो आप सेफ हैं फिर। देन वॉट एवर कम्स टू यू फ्रॉम दिस पर्सन और दैट सर्कमस्टेंस, यू प्लेस इन फ्रंट ऑफ दैट, उस चेतना के साथ, उस कांटेक्ट के सामने आप उसको रख देते हैं, एंड सी वेदर इट इज ऑल राइट और नॉट। क्योंकि जितने भी प्रचलन के अंदर बातें हैं, इसकी सेवा करनी चाहिए, माँ का काम करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, चेतना को जागृत करना चाहिए, ये सारी की सारी रेटरिक हैं, ये सारी की सारी खाली बातें हैं। जब ये कांटेक्ट आता है, जब इनका सही अर्थ हमारे ऊपर कौन सी बात कितनी लागू होती है, वो लागू होती है या नहीं लागू होती है, हमको क्या करना चाहिए, उसका सारे का रहस्य एकमात्र तभी उजागर हो सकता है अगर ये कांटेक्ट नहीं है। तो बातों का एक पूरा कन्फ्यूजन है। श्री अरविंद ये कह रहे हैं, एक स्थान पे ये कह रहे हैं, माता जी एक स्थान पे ये कह रही हैं, दूसरे स्थान पे ये कह रही हैं, दूसरे जो गुरु हैं धर्म गुरु वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं, मेरे ऊपर कौन सी लागू होती है, जो कन्वीनियंट है वो लागू हो जाती है। तो इसलिए ये सारा भ्रमपूर्ण है, हमारे पास कोई मानदंड नहीं होता जब तक कि ये कांटेक्ट, ये टच कोई ना कोई स्तर पे हमको प्राप्त न हुआ हो। Even if you are satisfied in every way, even if you say to yourself, at last I have found the friend I wanted to have, I am the I am in the best circumstances of my life, etc. Then put that before this little contact with your psychic being. इस छोटे से कांटेक्ट के सामने इन सारी बातों को रखो, उसको प्लेस करो। वही जो साइकिक मिरर की माता जी पहले बात कर रही थी, you will see whether it keeps its bright color, or suddenly there comes a little uneasiness. Not much, ज़्यादा तो नहीं। जब आप उस चीज़ को, क्या मेरे को ये खाना चाहिए, क्या मेरे को ये कार्य करना चाहिए, मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, आपने अपने डीपेस्ट मोमेंट में एक चीज़ फील करी। अब उसके आधार पे जब आप जीवन के छोटे छोटे निर्णय, और वो आप तब करते हैं जब आप सिंसियर होते हैं, तो आप चाहते हैं कि उसके अनुसार जीवन को रीमोल्ड किया जाए। जब आप सिंसियरली उसके सामने, उस प्रकाश के सामने उसको रखते हैं और चुपचाप सुनने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में उसकी लाइट में वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका कमिटमेंट है माँ के प्रति। अब उसकी लाइट में आप देखिए कि मेरे को व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाएंगे। मेरे को कितनी बजे एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये जो एक्टिविटी है क्या ये इसका माँ की सेवा से संबंध है, क्या करें, पिताजी की सेवा करनी जरूरी है, ये बात माँ से पूछिए। वो अगर कहती है तो क्यों नहीं, पर उसमें फिर बाद में जो डंक है, उसका जो अपना विष है, आप खुद मैं के ऊपर लागू करके करते हैं, वो भी नहीं रहेगा। ये अगर माँ कह रही है आप सिंसियरली उतना करते हैं, तो फिर आप कितना भी कर सकते हैं उसको, फिर तकलीफ नहीं होती। पर जब तक आपके मन में ये है, दो चीजें हैं कि माँ की चेतना तो आपको स्पष्ट कह देगी अगर आप सिंसियर हैं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर भी आप अंडर किसी भी प्रीटेक्स्ट उसको चालू रखते हैं, तो अगर सिंसियर हैं तो इसके अंदर फिर बाद में एक एक द्वंद्व आना शुरू हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा घोर रूप से इनसिंसियर हैं तो फिर धीरे धीरे आपको महसूस भी नहीं होगा, फिर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करते रहेंगे। और वो जो वाणी है तो बहुत धीमी होती है शुरू में, जो आपको कहती है ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कहना बंद कर देगी, या वो अगर कहेगी तो आपके कानों तक सुनेगा नहीं। यू विल सी वेदर इट कीप्स इट्स ब्राइट कलर। ओहो, इससे तो जबरदस्त काम हो जाएगा। जैसे ही आप माँ के सामने रखते हैं, मतलब कितनी जबरदस्त बात है ये, माँ को संजीवन मंत्र मिला। श्री अरविंद के पास वो लेके गए, श्री अरविंद ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ ये ठीक है, पर ये अपन जो काम करना चाह रहे हैं यहाँ, उसके मतलब का नहीं है, उन्होंने उसको डाल दिया फाड़ के। अब वो जो ब्राइट कलर है कोई भी चीज का,
सोचिए हमारे हाथ अगर ऐसी कोई चीज लग जाए तुरंत, और इनसिंसियर हैं तो क्या कहेंगे, चलो इसके भरोसे अब माँ का काम करेंगे, खूब माँ का काम हो जाएगा, हम ये काम कर लेते हैं इससे माँ का खूब काम हो जाएगा। पर बारीकी से अगर हम सोल सर्चिंग करें तो उसमें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, और ये हमको बताने वाला भी कोई नहीं होता कि इसका वास्तव में आपकी आत्मा से या माँ के सच्चे कार्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। या फिर देयर कम्स अ लिटिल अनईजीनेस, थोड़ी बेचैनी होती है अंदर, नॉट मच, नथिंग मेकिंग ए ग्रेट नॉइज, बट जस्ट ए लिटिल अनईजीनेस। कोई ऐसी चीज जो माँ के विरुद्ध, विपरीत, या हूबहू जो वो चाह रही है वैसे नक्शे कदम पे न हो, तो थोड़ी अनईजीनेस होती है। यू आर नो लॉन्गर सो श्योर दैट इट वॉज एज यू थॉट, कि शुरू में आपने सोचा था अरे वाह ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, मैं किसी सोसाइटी का ये अध्यक्ष बन जाता हूँ, मैं ये पद पे आ जाता हूँ, तब मैं माँ का कितना काम कर दूंगा। ये इस चीज को डिस्करेज नहीं करना है कि भी आपको वो पद मिल रहा हो और आप कहें नहीं लेंगे। अगर ऐसी प्रेरणा है अंदर से, तो क्योंकि हमको उस काम को आगे लेके जाना है, भी किसी को तो ये भार अपनाना पड़ेगा, वो बात अलग है। पर एक अंदर भावना कुछ हो, बाहर कुछ हो, जामा उसको पहना रहे हो कि माँ का काम है, ये तो आपकी सिंसियरिटी तुरंत ये बता देगी। लिटिल अनइजीनेस होगी या थोड़ी ज़्यादा अनइजीनेस होगी, और आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप कर पा रहे हैं और फिर भी कंफर्टेबली हैं, तो इसका मतलब अभी सेंसिटिविटी डेवलप हुई नहीं, अभी सिंसियरिटी पूरी डेवलप हुई ही नहीं। अगर सिंसियरिटी है, सेंसिटिविटी है, उससे डेवलप हो जाएगी। वो छोटी सी भी चीज़ अगर आप करेंगे, उसके सही कलर आपको बता देगी। तो उस टेस्ट में जो चीज़ पास नहीं होती, वो अनईजी आपको महसूस होएगी, नहीं भाई ये तो नहीं चलेगी। देन यू नो, यस, इट इज दैट स्मॉल वॉइस, वो छोटी सी आवाज, विच वन मस्ट लिसन टू ऑलवेज। कम से कम हम लोगों को इसकी तो आदत होनी चाहिए, और इसके प्रति सेंसिटिव होके जो ये कहती है, इसमें ये नहीं क्या करें, हमारे ये समस्या है, हमारे ये बाध्यता है, ये चीजें नहीं चल सकती। और अगर वो चल रही हैं तो बाध्यता के कारण नहीं चल रही है, कोई आपके बाध्यता नहीं है, पर क्योंकि सेंसिटिविटी है ही नहीं, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आपके अगर सेंसिटिविटी है और उस वाणी को, वो छोटी सी वाणी है, उसको आप अगर दरकिनार करते हैं, आपके इतनी तकलीफ हो जाएगी कि वो फिजिकल इलनेस तक आ जाएगी, साइकोलॉजिकल तो हो ही जाएगी, आप कर ही नहीं सकते। ये कहना कि क्या करें, बाध्यता है, इसका मतलब आपके अभी सेंसिटिविटी नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप सिंसियर नहीं है। आप बातें कीजिए, उससे किसके फर्क पड़ता है, आपके खुद के ही उन बातों का फर्क नहीं पड़ रहा। कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी आप ध्यान कर लीजिए, क्योंकि इन किन्हीं भी कारणों से आपका 1 इंच, ये तो हम पढ़ के भी गए थे कि ऐसा आपने 50 60 70 साल भी किया हो, तो हो सकता है 1 इंच आप मूव न करें। इनके कारण थोड़ी मूव करता है कोई, वो तो अंदर सिंसियरिटी है, उसके कारण मूव करता है। पॉलिसी बना ली मैंने, 2 घंटे ध्यान करेंगे, उससे उससे मेरे को ये चीज मिल जाएगी। आप हैं तो उसी दायरे में। एक जना पॉलिसी बनाता है कि मैं अपने बैंक में इतने पैसे डिपॉजिट करता रहूंगा, तो मेरी ये एक, मेरे को सिक्योरिटी रह जाएगी इतने पैसों की। वैसे ही आपने एक पॉलिसी बना ली, एक अलग तरीके की पॉलिसी है, पर उसका आपकी आत्मा से क्या संबंध हुआ। इट इज दैट विच इज द ट्रूथ, एंड द अदर कांट ट्रबल यू एनी longer. If you come to the spiritual life with a sincere aspiration, sometimes an avalanche of unpleasant things falls upon you. आप यदि अगर सिंसियर एस्पिरेशन लेके स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, तो कई बार तो, हालांकि चालू होने के बाद भी ये चीज़ें चालू रह सकती हैं, समय समय पे आ सकती हैं, और जो बहुत सुदृढ़ भी अपने पथ के ऊपर कोई साधक है, उसको भी ये, उसका टेस्ट पूरा एकदम
पूरा उसका टेस्ट ले लेती है, कसौटी पे उतार लेती है उसको, जो बरसों ये काम कर रहा है। माँ को जब ये चीजें आके प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है, तो सामान्य व्यक्ति के पास ये न आएंगी, ये भ्रम तो उसको नहीं रखना चाहिए। तो अनप्लेजेंट थिंग्स का एक पूरा हिमपात जो है, एवेलोंच, वो कई बार उसके ऊपर आ सकता है। यू क्वारल विथ योर बेस्ट फ्रेंड्स, योर फैमिली किक्स यू आउट ऑफ द हाउस, आपका परिवार आपको बाहर फेंक देता है। यू लूज वॉट यू थॉट यू हैड गेन्ड, आपने जिस चीज को हस्तगत किया था, आपको लगा कि आपने वो चीज गेन कर ली है, वो आप खो देते हैं। अरे छोटी छोटी चीजों के अंदर तो आदमी परेशान हो जाता है। आई न्यू समवन हु हैड कम टू इंडिया विथ ए ग्रेट एस्पिरेशन, and after a very long effort towards knowledge and even towards you. That was long, long ago. At that time, people used to put a watch, chains, and trinkets. ये कहानी है एक जेंटलमैन की जो इंडिया आया। अब गोल्डन चेन की उस वो जो उसने घड़ी, जो पहले घड़ी जैसी रहती थी चेन के समेत वो लगाए लगाए रखने की घड़ियां उस तरीके से वैसे थी। दिस जेंटलमैन हैड ए गोल्डन पेंसिल which his grandmother had given him, to which he was attached as the most precious thing in the world. उस जेंटलमैन को के पास एक पेंसिल थी गोल्डन, जो उसकी दादी ने उसको दी थी, और वो उससे बहुत ज़्यादा उसको आसक्ति थी, बहुत प्रेशियस थिंग के रूप में, कि एक तो मेरी माँ दादी की निशानी है और गोल्डन है वो तो है ही। इट वॉज फिक्स टू हिज चेन, वो जो चेन थी उससे बंधी हुई थी वो, जो छोटी सी चेन। When he landed at one of these ports at Pondicherry or perhaps elsewhere in India or at Colombo, कहीं भी, I believe it was at Colombo, they used to get into small boats and the boats took you ashore. तो छोटी नाव के अंदर बैठ के जो आपको किनारे तक ले जाती थी, उसमें वो बैठा। And so this gentleman had to jump from the gangway of the ship into the boat. तो बोट एक स्थान पे आ गई, वहां से फिर बाद में छोटी नौका के अंदर बैठ के तो उसके लिए कूदना होता था। आप कॉर्नर से या जिस भी जगह से उसमें जंप लगाते थे, ही मिस्ड हिज स्टेप, पांव लड़खड़ा गया। somehow got back into his balance, but he made a sudden movement and the little gold pencil dropped into the sea and went straight down into the depths. तल में चली गई वो तो, और तो क्या होता। He was at first very much aggrieved, पहले तो बहुत दुख हुआ, भैया आपकी सबसे चहेती चीज, बड़ी आपने उसको मन से सहेज के रखी है, वो नीचे चली गई। बट ही टोल्ड हिमसेल्फ, वाई, दैट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिया, ये है भारत का प्रभाव। आई एम फ्रीड फ्रॉम माई अटैचमेंट्स, मेरी आसक्तियों से मुक्त हो गया मैं। इट इज फॉर वेरी सिंसियर पीपल दैट द थिंग टेक्स सच ए फॉर्म, सिंसियर लोगों के साथ ही ऐसी चीज होती है। फंडामेंटली द एवेलॉन्च ऑफ ट्रबल्स is always for sincere people. Those who are not sincere receive things with the most beautiful bright colors just to deceive them, and then in the end to enable them to find out that they are mistaken. और जो सिंसियर नहीं है भाई, साधना की तरफ हम कहते हैं कि इस आघात के कारण टर्न हुआ व्यक्ति, वो सिंसियर था इसलिए टर्न हो गया। आघात, अगर किसी प्रेमी की मृत्यु हो गई, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके कोई परिवार के अंदर या प्रेमी की मृत्यु न होती हो, या जीवन के अंदर उसके पास कोई आघात या कोई ऐसे डल कलर्स नहीं आते हों जिसमें कोई उसके पीड़ा न होती हो। तो जिन जिन कारणों से हम कहते हैं कि ये तो इन कारणों से आध्यात्मिकता की तरफ मूव कर गया, वो कारण जब दूसरों के साथ भी घटित होते हैं उनको तो पता ही नहीं लगता। किसी व्यक्ति के पास किसी कोई ऐसी पर्सनैलिटी है, अब यशोदा माँ की बात करें जिनके पास कृष्ण प्रेम गए कोई पहचान ही नहीं सकता था। इवन दिलीप कुमार रॉय ने काफी समय बाद के अंदर ये ऑब्जर्वेशन कृष्ण प्रेम को कहा कि कृष्ण प्रेम तूने ये देखा कि भजन गाते टाइम, क्योंकि वो इतनी अल्ट्रा मॉडर्न थी कि कोई ये
दूर दूर तक किसी को ये शंका तक नहीं हो सकती थी कि वो इतनी गहरी हैं, आध्यात्मिकता में इतना इस तरीके से प्रवेश है, इसकी तो उनको देख के कोई कल्पना तक भी नहीं कर सकता था। पार्टी करना, सिगार वगैरह पीना, सारे जो अल्ट्रा मॉडर्न काम है वो सारे करना। तो जब उन्होंने कृष्ण प्रेम को कहा कि जब मैं गाता हूं या भजन होता है तब ये ट्रांसफिक्स्ड हो जाती हैं, तब ये बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है, ये क्या बात है। तो कृष्ण प्रेम ने उनको कहा चलो कम से कम ये मैं खुश हूं कि तूने ये चीज नोट करी। तो अब बताओ कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो, आप बरसों बरस उससे संपर्क में हैं और कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बिल्कुल भी जान पाएं कि उसमें गहराइयां भी हैं। तो सारी चीजें अनवेल सबको करती ही नहीं। वो घटना, वो व्यक्ति, वो चीज जिनके कारण हम कहते हैं कि हम टर्न हुए, वो एक कारण हो सकती हैं, वो एक बहाना हो सकती हैं। वो बहाने आपके साथ भी हजार होते हैं पर कोई टर्न करता तो नहीं, कोई मूव करता तो नहीं। And then in the end to enable them to find out that they are mistaken. But when someone has big troubles, it proves that he has reached a certain degree of sincerity. पर यदि किसी के पास बड़ी विशाल ट्रबल्स हैं, पर वो ट्रबल में भी हमको ये समझना चाहिए, अब मैं कहता हूँ साहब नौकरी नहीं लग रही, इसका मतलब मेरी जबरदस्त सिंसियरिटी है, भगवान की कोई जबरदस्त मेरे ऊपर कृपा हो रही है। ये किस दायरे में, किस चीज में, ये थोड़ी सी हमको इसका एक पर्सपेक्टिव चाहिए। नहीं तो कोई बाजार के अंदर एक भिखारी को भी आप कहोगे करे जीवन में कितनी ट्रबल है, कितना सारी जगह कितने जनों से भीख मांगनी पड़ती है, कोई तो दुत्कार भी देता है, कितनी जीवन में ट्रबल है, इसकी बात नहीं कर रही माँ। तो जिसके पास बहुत विशाल ट्रबल्स हैं, ये इस चीज को प्रूव करता है कि वो एक सर्टेन डिग्री ऑफ सिंसियरिटी तक पहुंच चुका है। अब ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें हैं इसमें। ये अपना टॉपिक तो चलो अभी कहीं तो इसका एक अंत होता है, पर इसमें जो कई चीजें निहित हैं अब इसके अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिकल है, जिसके ऊपर की हमको बहुत क्लियर होना चाहिए। इसमें आप लोगों का क्या क्या विचार है, क्या क्या चीज है, वो आप कहना शुरू कीजिए। नंद किशोर जी, स्नेहा, विनीता। भैया मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो पहले पिछली क्लास में जो भी कुछ हमने डिस्कशन किया था, तो उसमें ये मेरा एक प्रश्न है एस्पिरेशन से लेके कि जैसे आपने कहा कि सारी प्रकृति एक मोमेंटम में असेंड कर रही है, उनके अंदर जो भी चीजें हैं वो मतलब उसमें जो भी इम्प्लांट भगवान ने किया वो अपने मोमेंटम कर रही हैं, और उनके अंदर जो भी एस्पिरेशन है वो हर पढ़ाई में चढ़ाई करके वो फॉलो अप मतलब रूल की तरफ चल रहा है। तो जो ह्यूमन नेचर है, आपकी आवाज साफ ही नहीं आ रही, एक बार दोबारा रिपीट करो क्या बोल रहे हो। हेलो हाँ अब आई भैया? हाँ। भैया मैं ये कह रही हूँ कि जो हमने पिछली क्लासेस में ये डिस्कशन किया था कि हर एक चीज अपनी गति से वो कर रही, वर्क ऑन कर रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ, हर चीज अपनी गति से चल रही है। हाँ, और वो असेंड करती, चाहे वो नेचर में हो या ह्यूमन में हो, कुछ किसी में भी हो। हाँ, ये प्रकृति की गति है जो स्वतः ही चल रही है। मनुष्य तो बाद में आया, बाकी क्रम विकास तो स्वतः अपनी गति से प्रकृति तो असेंड करवा ही रही है। ये तो इंस्टिंक्ट की जैसे अपने बात करी थी उसमें भी आया था। आगे तो भैया जो ह्यूमन है या किसी के जैसे जो भगवान का अंश है वो सब में है,
तो वो उनके अंदर एक एस्पिरेशन रहती है कि हाँ हम जो करें हम लोग अपनी चेतना में बढ़ते रहे इस तरह में। तो जब सब सुचारू रूप से अपनी गति से चल रही है तो एक ऐसा क्यों एक स्थिति आती है जब हमको लगता है कि नहीं अभी हमें ये चीज बहुत जल्दी चाहिए, हम है उस चीज, ये क्या क्या बताया? एक ऐसी स्थिति आती है कि हम उस चीज के लिए कोई भी चीज के लिए बहुत जल्दी प्रयास करने लगते हैं, मतलब इंटेंसिफाई होने लग जाते हैं। जबकि एक ये भी हम कह रहे हैं कि सब अपने गति से चल रही है, तो ये जो फास्ट प्रोसेसिंग है उसकी नीड क्यों हो जाती है? एक तो सेंस ऑफ हमारे इंडिविजुअल का है, आपको सेंस ऑफ चयन है। पशु के पास सेंस ऑफ चयन नहीं है, चॉइस नहीं है, वो इंस्टिंक्ट के द्वारा मूव किया जा रहा है, इसलिए प्रकृति उसको चला रही है आराम से। इस समय आपके पास सेंस ऑफ चॉइस है, पर्सनल, आप एक चीज चूज कर सकते हैं। आप अपने आप को प्रकृति के भरोसे छोड़ के कोई, मतलब कि मैं तो छोड़ रहा हूँ अपने आप को, पहाड़ पे बैठा हूँ, प्रकृति मेरे साथ जो जैसा चाहे वैसा करे, ऐसा तो हम नहीं कहते। हम चयन करते हैं। अब वो चयन किस आधार पे है, जैसे आप कह रहे हैं कुछ चीजें ऐसी हैं उनके लिए तो हमारा एफर्ट इंटेंसिफाई हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप तामसिक व्यक्ति हैं, राजसिक है, सात्विक है, आप कहाँ पे स्टेशनड हैं। वैसे ही आपका, जैसे कोई चीज आपको पर्टेनिंग टू डिजायर है, अगर आपकी डिजायर से कोई चीज है तो आप तुरंत भाग दौड़ कर लेंगे उसके लिए। दूसरे के लिए कहेंगे भी माँ की इच्छा होगी तो अपने आप करवा देगी, हम चाहते तो बहुत हैं पर अब पता नहीं शायद माँ की इच्छा ही नहीं होगी। अरे भाई आपको कहाँ माने आके कि माँ की इच्छा नहीं है? तो जहां हमारी डिजायर है, ये हमने तामसिकता और आलस्य, इसमें भी हमने पढ़ा था, लेजीनेस एंड तमस, इसमें हमने पढ़ा था कि तमस जो है वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। जैसे शरीर है, वो तो एक प्लेयर है, उसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में तामसिक है उसका शरीर। भाई अगर वो बैठेगा तो ये थोड़ी है कि वो पीछे सहारा लेके बैठेगा तो शरीर को अच्छा नहीं लगेगा, या सुबह उठता है तो शरीर को अच्छा लगता है कि खड़ा हो जाओ, वो तो चाहता है सो जाओ। जब भोजन करता है तो वो उसको रस नहीं लेता। तो एक प्लेयर भी है, उसका गठन तामसिक हो सकता है शरीर का, पर लेजीनेस नहीं है ना, वो सुबह उठता है एक्सरसाइज करता है। तो माँ कह रही है लेजी जो लोग हैं वो हमेशा ही लेजी नहीं होते, जहां उनके इंटरेस्ट की चीज होती है वहां तो भाग दौड़ कर लेते हैं। तो इसलिए लेजीनेस के अंदर एक सर्टेन परवर्सिटी है। तो वैसे ही आप जो कह रहे हैं कि कई चीजों के अंदर तो हम गहन रूप से एफर्ट कर लेते हैं, सही बात है। इसीलिए मनुष्य की आज जो कंडीशन है, अगर उसको ये कह दिया जाए कि भगवान सब अच्छा ही कर रहे हैं, आपको खुद अपना एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो सोचिए क्या होगा। आप अगर ये इंश्योर कर दें हर जने को कि इतने पैसे तो तेरे को हर महीने मिल ही जाएंगे, जैसी कुछ सरकारी योजनाएं हैं, तो उनके अंदर व्यक्ति का क्या होता है आप देख लीजिए। उसका जो डायनेमिज्म है, विल पावर है कुछ करने का, वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति जिस स्तर के ऊपर है, प्रकृति वैसी चीज उसके साथ काम में ले लेती है। अगर आप भय के द्वारा चलते हैं, ऐसा अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई, आप किस लिए काम करते हैं? क्या तो मेरे को ये चीज चाहिए, ये तो हो गई डिजायर, या फियर कि ये नहीं करेंगे तो इसका ये दुष्परिणाम है, भाई ये तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, इस दुष्परिणाम को भोगना, ये मैं नहीं करूंगा। या कि भाई इतनी चीज तो हो सकती है पर इससे ज्यादा तो मेरे से टॉलरेट नहीं होगी, या इतना परिणाम तो मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, तो इतना काम करते हैं। काम नहीं करेंगे पेट कैसे भरेगा, परिवार कैसे चलेगा? तो ये सारी जो चीजें हैं धीरे धीरे, और एंड रिजल्ट क्या है फिर, अगर ये हम कहें कि सारी चीजें परमात्मा जैसा चाह रहा है हूबहू वैसी ही हो रही है, तो आपको फियर के द्वारा, डिजायर के द्वारा, जिसको आप एस्पिरेशन कहते हैं उसके द्वारा, जितने भी मूवमेंट से ये सारे काम में लेके, और एंड रिजल्ट उसका वही होता है जो डिवाइन विल पावर जो चाहती है, माँ जैसा चाहती है, एंड रिजल्ट तो वही होता है। पर सचेतन रूप से नहीं हो रहा, उसका सचेतन आनंद हमको नहीं मिल रहा। नहीं तो हर व्यक्ति, सभी योग कर रहे हैं,
एक हाथी भी योग कर रहा है, एक चींटी भी योग कर रही है, आदमी भी योग कर रहा है, पर उसको हम सचेतन योग नहीं कह रहे। प्रकृति का योग है, वो तो सबके अंदर अपना अपना संसिद्ध कर ही रही है, वो सचेतन बात नहीं है। भाई आपको अंदर से महसूस हो गया, माँ तो यहाँ कितना स्पष्ट कह रही है, आपको अंदर एक चीज महसूस होती है, उसके आधार पे अब जीवन के अंदर जो उसके क्रियाकलाप हैं उसको उसके सामने रख दो, मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जॉब मेरे को माँ करनी चाहिए या नहीं चाहिए। और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, तटस्थ रूप से ये देखो, वो आपको बिल्कुल तरीके से बता देगी। अगर आप सिंसियर हैं तो आपको कह देगी करना चाहिए या नहीं चाहिए। आप इतने सेफ हैंड्स में होते हैं, अगर आप सिंसियर हैं तो आप गलत जा ही नहीं सकते, आपको उसके कलर्स पता चल ही जाते हैं। कुछ समय के लिए अगर आप भ्रमित हो भी गए भी ये इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या एक ऐसी सिचुएशन में है भाई सामने से आपको कोई मारने के लिए आ रहा है, अब आंख बंद करके कि मैं माँ का ध्यान करता हूँ, मार डालेगा इतने में तो आपको तुरंत कोई ना कोई तो उसका एक्शन लेना ही पड़ता है। ऐसी चीजों की बात नहीं हो रही, पर जीवन के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, करने के बाद भी आप उस लाइट के सामने रखें, ये करने लायक है या नहीं है। जीवन में कितने जो आपको दिशा देने वाले निर्णय हैं, आप उसको रख के देखिए उस लाइट के सामने, मेरे को ये सेंटर बनाना चाहिए नहीं चाहिए, मेरे को ये एक्टिविटी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, और करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, वो आपको लाइट बता देगी। आप अगर सिंसियर हैं, आप उसके प्रति ओपन हैं, सेंसिटिव हैं, और धीरे धीरे जैसे जितना ही आप उसको बैठ के पूछेंगे, वो अपनी वाणी सुनाएगी। आपके साथ सारे जितने भी आवश्यक जो चीजें हैं, जो आपको जरूरी पुस्तक है, वो पुस्तक मिल जाएगी। उसी बुक स्टोर में वो पुस्तक पड़ी है, वो आदमी 20 साल से उसके पास बैठा है, उसने बेच दी, वो खुद नहीं पढ़ पाया, और आप गए, आपने उसको खोज करी, आपके लिए आवश्यक थी, आप पुस्तक ले आए। कोई व्यक्ति जिससे मिलना आपके लिए आवश्यक था, उस आपकी प्रगति के लिए, आपके लिए वो व्यक्ति अरेंज कर दिया जाता है। जब आप परमात्मा से ये कहते हैं कि मैं आपके निहित जीवन जीना चाहता हूं, वो पुस्तक अरेंज कर दी जाएगी, वो सर्कमस्टेंसेस अरेंज कर दिए जाएंगे। पर जब वो सर्कमस्टेंसेस अरेंज कर दिए जाते हैं, उस समय आप ये सोचते हैं अरे भाई ये क्या हुआ, पिताजी तो बीमार हो गए अपने, पिताजी की तो मृत्यु हो गई। अरे भाई भगवान आपके लिए सर्कमस्टेंसेस कैसे कैसे क्या क्या पैदा कर रहा है, ये अगर हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वही सर्कमस्टेंस जो जिसके अंदर सेंसिटिविटी है उसको काम में लेके वो अपने मार्ग पे चल पड़ता है, और हमको सारे उसके इंडिकेशंस मिलते हैं, तो भी हम तो उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। ये तो प्रैक्टिकल बात है। इसके अंदर आपको अपने जीवन को, और जैसे ये कह दिया मैं तो किसी लायक नहीं हूं, ये भाव तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो सामान्यतः हम लोगों के आता रहता है। भाई ये जो बात कह रहे हैं ये तो हमसे नहीं होती, तो अब इसमें करें क्या, हम तो साधना कर सकते नहीं, तो अब माँ का हम बार बार अध्ययन करते हैं, इससे भी क्या लाभ, हम तो इनसिंसियर हैं। ये सारी बातें भी इसको गलत रूप से लेना है। आप जहां भी हैं वहां से शुरू शुरू तो कर ही सकते हैं, तैयारी तो कर ही सकते हैं। मैं आज ही जंप लगाने के लिए तैयार नहीं हूं, पर मैं उसकी तैयारी तो कर सकता हूं। आज मेरे साथ जो भी स्थितियां हैं, पर ये वैसी ही नहीं बनी रहेंगी। आप स्टैंड स्टिल जीवन में भी नहीं रह सकते, आप प्रगति नहीं करेंगे तो आप पीछे जाना शुरू हो जाएंगे, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं कितना पीछे चला गया। अब कंटिन्यूअस हम जब ये चर्चा करते हैं, आप उन्हीं टॉपिक्स को अगर देखेंगे, तो जो ग्राह्यता पहले थी, अगर हमने इस पे ध्यान दिया है तो पहले से बेटर हमको इसकी ग्राह्यता है, हम चीजों को समझ पाते हैं। तो जो हम समझ पाते हैं वो भी तो हमारी अपनी ही बुद्धि का अंग है, हमारे अपने ही बीइंग का अंग है, वो हमारा अपना हिस्सा है वो। तो अगर वो डेवलप हो रहा है तो उसका निश्चित रूप से पूरे बीइंग पे जितना प्रभाव पड़ना चाहिए, वो इंडिविजुअली आपने जितना उसको बारीकी से, जितना इंटेंसली लिया, उतना तो पड़ेगा ही। हाँ जी विनीता।
हेलो भैया। हेलो। हाँ किशोर जी। हाँ, आपने अपनी चर्चा में दो बातें की, दो प्रधान बातों का जिक्र किया। एक तो सिंसिरिटी और दूसरा साइकिक बीइंग के साथ, अपने चैत्य पुरुष के साथ संपर्क। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपने भीतर प्रैक्टिकल रूप में सिंसिरिटी को कैसे डेवलप करें। इसके संबंध में प्रैक्टिकल रूप से बताइए कि कैसे हम जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, जिस अवस्था में हैं, वहां से हम आगे कैसे सिंसिरिटी को डेवलप करें। वहीं से कर सकते हैं, भाई जहाँ है वहीं से ही तो कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कहीं न कहीं आपने ज़रूर ये महसूस किया होगा, कोई भाग तो आपका ऐसा है जो ये चाहता है कि अनन्य रूप से माँ का हो जाना। भई ये तो हमारे अंदर हम तो चाहते ही हैं। ये भाग का तो हमको कहीं न कहीं आस्वादन है ही। इस भाग के तो आप कभी-कभी तो संपर्क में आते ही होंगे नंद किशोर जी। हाँ जी। अच्छा, अब माँ कह रही है कि उसके दर्पण के सामने मान लीजिए कि आपका माँ के प्रति कमिटमेंट है, आपका उसके प्रति एक भाव है। आप उसको किसी भी तरीके से परिभाषित कीजिए, पर आपका उससे लगाव है, एक अटूट चीज़ है, आप में अभिप्सा है, आपका एक संपर्क है। वो एक ऐसी चीज़ है जो भाषा में आप कितनी भी भाषा काम में लें, पर जो आप महसूस करते हैं वो किन्हीं भी भाषाओं में नहीं आ सकता। अब जब उसको कर्म के अंदर लागू करते हैं, तो कोई भी कर्म जब आप लेते हैं या शुरू करते हैं या आपने ऑलरेडी शुरू कर भी रखा है, क्योंकि जीवन तो गति है, रोज नया दिन है, रोज आपके जीवन में नए निर्णय हैं। वो निर्णय आप किस आधार पे करते हैं? अगर आपको कोई चीज करनी होती है, आप किस आधार पे कोई निर्णय करते हैं नंद किशोर जी? जीवन की जो चीजें हैं वो आप किस लाइट में करते हैं? आप कैसे शुरू करते हैं? हाँ भैया, इसमें तो दो चीजें आती हैं। जब हम अपनी गहरी चेतना में होते हैं, अंदर की चेतना में जिस समय होते हैं, तो उसके अनुसार से निर्णय करते हैं। लेकिन उस अवस्था को तो हम हमेशा बनाए नहीं रखते। फिर सही से है। हमारी वाह चेतना ऊपर आ जाती है और फिर से मैं उसी रूप में, फिर से वाह चेतना के रूप में फिर ऐसे चीजें करने लगता हूँ। तो ये दोनों गतियां चलती रहती हैं। बिल्कुल, पर शुरू जब आप करते हैं कोई भी काम का, काम को जब शुरू करते हैं या जीवन के कोई ऐसी निर्णायक चीज है, और ये भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि मोमेंट टू मोमेंट गहरी चेतना के अंदर की आप ध्यानस्थ अवस्था में है, वो तो प्रैक्टिकल समय के अंदर आप हो भी कैसे सकते हैं? ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि कोई आपको चाकू लेके मारने आ रहा है मान लीजिए, या आप सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी सामने कोई आ रही है, उस टाइम ध्यान करके ये थोड़ी कोई निर्णय करेंगे कि इस समय क्या करना है क्या नहीं करना है। फील्ड में आप काम कर रहे हैं, सपोज आप अपनी शॉप पे बैठे हैं या आप कोई मीटिंग में हैं, आपकी सोसाइटी की मीटिंग में है। देखिए धीरे धीरे ये तो अभ्यास से आता है, यही तो जीवन भर का अभ्यास है कि फिर धीरे धीरे, पहले तो आपको करते समय भी एक कहीं न कहीं कोई वाणी है जो आपको कह देती है, एकदम स्थूल चीज़ों की बात नहीं कर रहे कि कोई सामने से आपके सामने कोई भोजन लेके आया, अब आपने जाँचा परखा नहीं और आपने भोजन कर लिया। उन चीज़ों की बात नहीं चल रही, फिर भी ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ों की बात चल रही है कि आपके पास थोड़ा समय होता है निर्णय करने का कि आप ये करें या ये करें, या ये जो कर रहे हैं वो भी जब आप उस वाणी के सामने आपका माँ के साथ जो संपर्क है, यही तो सिंसियरिटी है। वो धीरे धीरे आपके पास आज जितना ज्ञान है उसको आप अगर कर्म में लागू करते हैं तो कल आपके पास और ज्यादा हो जाएगा। मेरी मसल पावर आज 150 ग्राम उठाने की है, तो आज की सिंसियरिटी मेरी ये डिमांड करती है कि मैं 150 ग्राम का वजन उठा के उससे मैं अपनी मसल्स को इतना मजबूत कर लूं कि उससे आगे का वजन उठाने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। जब मैं इतना तैयार हो जाऊं कि 150 से मैं 200 ग्राम वजन उठाने की स्थिति में आ जाऊं, तो मेरे को ऑटोमेटिकली खुद मेरी सिंसियरिटी ये कह देगी, जैसे देखिए शरीर आपको कह देता है
कि मेरा पेट भर गया है, मेरी नींद पूरी हो गई है, तो शरीर के अपने हैं कि हाँ अब मेरे को ये मैं हो चुका हूं भाई, इस चीज से मेरे को हो, मेरी तृप्ति हो चुकी है। जैसे शरीर के अपने इंडिकेशंस हैं, तो अगर बहुत ज्यादा लोभ लालच ये न हो तो शरीर आपको अनमिस्टेकेबल तरीके से सूचना दे देता है। जब वो थका हो या कोई चीज ऐसी है जो वो स्वीकार नहीं करता, तो वो उसके इंडिकेशंस भी दे देता है कि भाई अब मेरी हिम्मत नहीं है, आप इससे ज्यादा मत कीजिए। वैसे ही साइकोलॉजिकल इंडिकेशंस हैं भाई। सिंसियरिटी कोई कोई फिजिकल चीज तो है नहीं। आपकी जो निष्ठा है माँ के प्रति, जब आप अपने कर्मों को उसकी कसौटी के ऊपर, आज जो आपकी संभावना है वही 150 ग्राम वजन या 1 किलो, जो भी आपकी आज की संभावना है, उससे आप शुरू करते हैं, उसको आप कर्म में लागू करते हैं। माँ की चेतना के सामने मेरे को ये काम करना चाहिए या नहीं चाहिए, मेरे से ये डिमांड करी जा रही है, तो मेरे को ये करना चाहिए या नहीं चाहिए, उसमें आपके व्यवधान आएंगे। शरीर कहेगा कि भाई आज ये चीज है। इसमें माँ के श्री अरविंद के पत्र हैं, कितने लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो थोड़ी आज तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे को थोड़ा ये था, तो श्री अरविंद उनको लिख रहे हैं नहीं, इनसिंसियर बात है ये। माँ को प्रणाम के समय तो आपको हाजिर रहना ही रहना है, उस समय आया करो, फिर आपको ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। श्री अरविंद का साहित्य है, माँ का साहित्य है, चर्चा परिचर्चा है, पर वो सहायता कब करेंगी? मृत व्यक्ति है, उसको आप कितने भी मल्टीविटामिन्स दीजिए, उसके क्या लाभ होने वाला है? तो वैसे ये सारी चीजें उस व्यक्ति के लिए है जिसके अंदर सिंसियरिटी है। आप कह रहे हैं कैसे डेवलप करें आज के समय में? तो आपका जो भी संपर्क है माँ से, आपके कर्मों को उसके प्रकाश के सामने रख दीजिए, वो आप ही कर सकते हैं, और तो कोई दूसरा आपके कर्मों का निर्धारण कर नहीं सकता। या तो वो गुरु हों, या आप स्वयं आपकी सच्ची चेतना के सामने उसको रख दीजिए, वो बताएगी। आपका शरीर ही बता देगा कि ये भोजन करना है या नहीं करना है, तो आपकी साइकोलॉजी बता देगी। मेरे को तो इस बहुत अच्छा लगता है ध्यान करना, पर डिमांड इस समय ये है, भाई आपको प्रेरणा ये हो रही है अंदर से कि नहीं ये इस समय ये करना जरूरी है, ये काम मेरे लिए जरूरी है। कितने लोग हैं वो कह रहे हैं भाई मेरा तो रस संगीत में, मेरे को बड़ा रस है। अरे तेरे को तो रस है, पर ये प्रश्न करो कि माँ को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। और जैसे ही आप ये प्रश्न करते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है नंद किशोर जी, और ये एक चमत्कार है साइकोलॉजिकल। जब आप अपनी इच्छा के विरुद्ध माँ से ये पूछते हैं माँ क्या करना चाहिए, तो वो ऐसा असंभव है कि वो आपको संकेत न दे। पर समस्या ये है कि हम सिंसियरली पूछते नहीं, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट होती है। वो मिलावट जब हम रोक पाएंगे, उसको देख पाएंगे। यही तो माँ ने कितने सारे उदाहरण अभी जो दिए हैं, यही तो उदाहरण दिए हैं। इफ यू आर वेरी सिंसियर, यू नोटिस सम लिटिल इंडिकेशन, छोटे छोटे सूचक आपको मिलते हैं, लाइक स्मॉल सजेशन, छोटे से संकेत रूप में। आपको बाध्य नहीं करते वो, बड़ी हल्की सी वाणी होती है, अनइजीनेस पैदा करती है। यही माँ ने कहा कि शिक्षा के अंदर, बच्चे के अंदर पैदा करने की चीज है, वो क्या है? अनइजीनेस। जब वो कोई ऐसी चीज करता है जो उसकी आत्मा के विरुद्ध हो, जो एक सर्टेन हार्मनी है उसके विरुद्ध हो। कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको पता है, हम सारे दिन कितनी चर्चा परिचर्चा करते हैं या बातचीत करते हैं जिसमें एक दूसरे का भला बुरा कहते हैं। तुरंत हम अपनी चेतना को जो है ऑब्स्क्योर कर देते हैं वैसा करके। आपको क्या पता कि अमुक व्यक्ति सही कर रहा है या नहीं कर रहा है? और हर समय हम जजमेंट पास करते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो तो हम रोक ही सकते हैं। जैसे माँ ने कहा कि यदि तुम्हारे पास अच्छा कहने के लिए किसी के लिए नहीं है, आश्रम में माँ बड़ी परेशान थी। एक दूसरे के विषय में बात करना, तो हर जना एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शायद इससे चूका हो। तो वहां माँ ने जितने भी कोटेशन है बड़े प्रैक्टिकल थे उस समय। तो माँ ने कहा कि ये वेरी नेस्टी हैबिट है, किसने आपके विषय में क्या कहा उस पे कान देना, उसको रिटेलिएट करना अपने शब्दों में कि नहीं ये बात तो सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा वैसा।
कौन सी ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर हम ऐसी बातें न करते होंगे? तो आप ये कह रहे हैं प्रैक्टिकली कैसे शुरू करें? इससे शुरू कर सकते हैं। भाई उसके और माँ के बीच का संबंध है ये मेरा काम नहीं है। 4 साधक एक साथ रह रहे हैं, 4 लोग एक संस्था जो माँ को समर्पित है या कहती है कि हम माँ को समर्पित हैं, ऐसे मेंबर्स कम से कम आपस में पहले तो एक हार्मनी की कोशिश करें, माँ के दृष्टिकोण से हमको कैसे चलना चाहिए उसकी कोशिश करें। हम वहाँ कोई भी आयोजन कर रहे हैं उसके अंदर अपना मैं आ रहा है या माँ के निहित होके कर रहे हैं, ये एकदम प्रैक्टिकल बातें लीजिए। आप कहें कैसे करें? क्योंकि साइकोलॉजिकल बात तो बड़ा मुश्किल होता है, पर ये तो प्रैक्टिकल हमने देखा है। एक व्यक्ति निर्णय करता है, दूसरा अगर सामने से भी नहीं कहता तो मन में भी कहता है, देख ये कैसी बातें कर रहा है। ये बातें तो हमने देखी होंगी। स्नेहा ऐसी चीजें देखी है या नहीं सोसाइटी के अंदर? ये तो रात दिन हम कोई भी आयोजन होता है देखते हैं ना ये चीजें। सब दिन चल रही है भैया ये तो। ना चल रहा है ना ये। तो इसमें हमारी सिंसियरिटी ये डिमांड कर रही है कि अगर ये माँ का व्हीकल है, अगर ये माँ का वाहक, भाई और सोसाइटी का मतलब क्या है? किसी भी सोसाइटी का अगर हम एक केंद्र लेके चल रहे हैं, हम 4 जनों का एक समूह लेके चल रहे हैं जो एस्पायर कर रहा है माँ के लिए। पहली चीज क्या कि कोई भी क्या कर रहा है ये उसके और माँ के बीच की है। हम उसके विषय में आपस में चर्चा परिचर्चा करते हैं, उसके गुण दोष का विवेचन करते हैं। अरे भाई विवेचन अगर करने की बुद्धि दी गई है तो मेरे अपने खुद के गुण दोष के विवेचन करो अगर करना ही है तो। और ये भी कोई बहुत हेल्दी चीज नहीं है। अगर मेरे पास समय है तो माँ की सेवा में कैसे नियुक्त करूं इस चीज की चिंता में लगाओ। गुण दोष मेरा या दूसरे का, भाई इसको क्या अपन इसका मंथन करें, हमारा बीइंग कैसा है, इसका कितना मंथन करें, मतलब इसमें ऐसा है क्या मंथन करने वाला? हमारा शरीर भी हम जानते हैं कैसा है, हमारा मन कैसा है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारा प्राण कितना जबरदस्त चीज है वो भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्यों ये अभी तक समझ नहीं आती कि अपने को अनन्य रूप से भी माँ ये मेरे से करवा लो, मतलब रोज डेली, और इस चीज को रोज रिन्यू करें। जैसे बर्तन मांज रहे हैं, हम सबको ये भाई कौन है जो अपनी अपनी गलतियों का पूरा पिटारा नहीं लेके आया है? तो करें क्या? पहले तो ये पहचानें। और ये तो मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण दे दिया आपको। इससे तो हम शुरू कर ही सकते हैं कि जो चीज माँ के ताने बाने को उधेड़ रही है, पहले तो ये पूछें कि मैं उधेड़ तो नहीं रहा हूं, मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा, मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो रहा माँ के कार्य में। क्योंकि एक इंडिकेशन मैंने निश्चित दे दिया जिसमें हम में से एक, मतलब सारे हम में से एक ऐसा नहीं है जो इससे चूक रहा होगा। भाई कैसे चूक सकता है? हमारा सोच का समझ का अपना एक तरीका है, हम सोचते हैं ये सही ये गलत। पर अगर ये सही गलत का मानदंड अगर काम कर सकता भी है तो वो मैं स्वयं हूं, मेरे ऊपर लागू करना चाहिए। मैं दूसरे के ऊपर मेरे को क्या पता कि स्नेहा का माँ से क्या तो संपर्क है, उसको किस मार्ग से माँ के पास जाना चाहिए, माँ अपने आप उसकी व्यवस्था कर रही है। हाँ, अगर मेरे को ये प्रेरणा हो गई कि स्नेहा से ये कह देना चाहिए तो कह दिया, मेरी जो एस्पिरेशन है उसको उसके साथ शेयर कर दिया, उसकी भी प्रेरणा हो तो। इसीलिए आश्रम में माँ को वो लेटर लिख के पूछते थे, माँ मेरे को 15 मिनट का उस व्यक्ति के साथ काम है, मैं चला जाऊं? माँ वो थोड़े से तकलीफ में है, क्या मैं उसको थोड़ी सांत्वना देने के लिए चला जाऊं? तो कई जगह माँ कहती ना तेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, हम देख रहे हैं अपने आप। कई जगह माँ किसी को भेजती थी पर्टिकुलर आदमी को, नहीं वो ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में जाओ उसको थोड़ा हेल्प करो, किसी को क्या किसी को क्या। ये बड़ी एक ऐसी सटल और सेंसिटिव तरीके की चीज है, इनके कोई नियम वैसे नहीं हो सकते। हाँ, पर बाहरी नियमों की बात करो ये तो बिल्कुल ग्रोस तरीके के साफ स्पष्ट नजर आते हैं। हम एक आयोजन करने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, एक जने की वाणी अलग, दूसरे जने की जो है वो कुछ और ही तीसरी दिशा में जा रहा है, चौथा कुछ और ही कह रहा है। एक कहता हम यहाँ कैंप करते हैं, दूसरा कहता नहीं कैंप में हम ये तो करेंगे, तीसरा कहता नहीं कैंप के अंदर ये वाली बातें नहीं करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो करने के लिए हमको बिल्कुल स्पष्ट सामने ये नजर आ गया, और फिर हम
उनका गुण दोष एडजस्ट करते हैं कि नहीं ये आदमी तो गड़बड़ है भाई, ये आदमी तो ऐसा है, ये व्यक्ति तो ऐसा है। तो ये गुण दोष का विवेचन करना अगर है तो मेरा अपना कर सकता हूं मैं, दूसरे का तो मेरे को राइट ही नहीं है। तो ऐसी बहुत बहुत सारी चीजें हैं। यदि हम माँ से पूछें, क्योंकि आपने कहा प्रैक्टिकल क्या करें, तो मैंने आपको ये कह दिया। अब मैं इसको समअप कर देता हूं। आपका शरीर आपको इंडिकेशंस दे देता है कि मेरा पेट फुल हो चुका है, उसके अपने इंडिकेशन है। अगर आप जानते हैं तो आप पहचान जाते हैं कि हाँ मैं अब ठीक हूँ। आप अगर स्वस्थ होते हैं तो आप समझ जाते हैं हाँ अब मैं स्वस्थ हूँ। आपके कहीं दर्द है तो आपके बॉडी इंडिकेशन दे देता है। कहीं आपके थोड़ा सा बुखार आने वाला है तो आपके सर्टेन इंडिकेशंस हैं। जो सेंसिटिव व्यक्ति है वो पहले उसको समझ जाता है और उस तरीके से थोड़ा सा कि भी मेरे थोड़े गले में थोड़ा मेरे को महसूस हो रहा है, तो आज मेरे को ध्यान रखना चाहिए, पंखा तेज है, एसी चला रखा है, कूलर है, ठंडी हवा है, या ये भोजन है। व्यक्ति वैसे कर लेता है। वैसे ही साइकोलॉजिकली, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम खाली शरीर नहीं हैं, वैसे ही आपकी साइकोलॉजी भी, अगर आप सेंसिटिव नहीं है तो साधना और ये चीज़ तो साथ नहीं जा सकती। साधना आपको सेंसिटिव बनाती ही बनाती है। तो आप ये कहें कि मैं संवेदनशील नहीं हूँ और मैं साधना कर रहा हूँ, ये दोनों बातें साथ नहीं जाती। साधना आपको, आपकी डीपर लेयर्स हैं, आपकी और जो परतें हैं उनके प्रति संवेदनशील बनाती है, आपकी भावनाओं के प्रति, आपकी गहरी एस्पिरेशंस के प्रति। तो अगर आप संवेदनशील हैं तो वो आपको चीजें बताएंगी भी। संवेदनशीलता का मतलब क्या हुआ? अगर कान आपके संवेदनशील हैं तो वो आपको बता देंगे ये स्वर सही है, ये स्वर सही नहीं है। व्यवहार के अंदर संवेदनशीलता है तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैं ऐसी बात नहीं कर सकता, मैंने अगर नंद किशोर जी से वादा किया पूरा करूंगा। तो असंवेदनशील व्यक्ति है उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और संवेदनशील व्यक्ति है वो कहेगा नहीं नहीं नंद किशोर जी को मैंने ये कड़वी चीज कह दी, तो अब मेरे को उनको फोन करना चाहिए कि नंद किशोर जी मेरे मुंह से ये गलत चीज निकल गई, माफ कीजिए। संवेदनशील व्यक्ति ये कहेगा। तो वैसे वैसे आप में संवेदनशीलता बढ़ती जाती है। साइकोलॉजिकली आपके अगर सिंसियरिटी है तो इंडिकेशन मिल जाते हैं आपको, ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। ये इंडिकेशन आज आपका जो फ्रेमवर्क है, आपकी बुद्धि की जो एक विकास की अवस्था है, उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। एक बच्चे को उसके आधार पे उसको पता चल जाएगा कि ये चीज गलत है, ये सही है। आप जिस अवस्था के विकास की अवस्था पे आप जहां हैं, उस स्तर पे आपको अपने तरीके के इंडिकेशंस आपको जरूर मिल जाएंगे। अब सिंसियरिटी ये डिमांड करती है कि आप उनको कार्य में लागू कीजिए। जैसे एक चीज तो मैंने आपको बता दी, पहला प्रश्न हमको ये करना चाहिए कहीं मैं माँ के काम में सहयोग की बजाय कहीं अपराध तो नहीं कर रहा। तो पहले तो ये प्रश्न करें। फिर अगर वो है तो पहले तो सारा प्रयास उस अपराध को रोकने के अंदर, अरे भी मैं पहले जमा करूं, उससे पहले मेरे नीचे कहीं छेद है और उसमें से पानी बह रहा है, तो जमा तो करूं तो वो करूं पर पहले निकल रहा है, जो क्षय हो रहा है उसको तो रोकूं। भोजन करके और एनर्जी मिलेगी वो तो बाद की बात है, पर एनर्जी ड्रेन हो रही है जिस चीज में वो तो रोकूं। ये दोनों मूवमेंट साथ चालू हो जाते हैं। पर ये उसी व्यक्ति की ये चिंता आती है कि माँ का काम कैसे करें, नहीं तो ये प्रश्न ही कोई नहीं करता। सामान्यतः तो ये प्रश्न कोई किसी के उठता ही नहीं, ये चिंता ही नहीं उठती कि माँ का काम कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे फिर बाद में आपको इंडिकेशन मिलते हैं। फिर एक समय ऐसा आता फिर आप चिंता नहीं करते, फिर आपके द्वारा कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। जैसे आपको ये चिंता नहीं कि आपका हाथ गलती से आपके चेहरे के ऊपर मुक्का मार देगा, आपको ये शंका थोड़ी होती है कभी भी। भाई हम में से किसी को ये खतरा नहीं है कि बैठे बैठे मेरा हाथ उठेगा और जोर से मेरे गाल पे थप्पड़ मार देगा। हमको किसी को इस चीज की चिंता नहीं है, ये हमको कोई इसकी आशंका या खतरा है ही नहीं। और अगर ये खतरा जिस दिन हो जाए उस दिन तो फिर बाद के अंदर मेडिकल सहायता तुरंत हमको लेने की जरूरत पड़ती है कि भाई इसके ब्रेन में कोई दिक्कत आ गई, इसकी बॉडी उसके तरीके से चल नहीं रही, उसके कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो वैसे ही आप एकदम निश्चिंत तरीके से मार्ग पे, नहीं तो ये चिंता में ही थोड़ी व्यक्ति कोई साधना का मतलब क्या हुआ। फिर वो निश्चिंत तरीके से उसके द्वारा कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती जो माँ के कार्य में सहयोग न दे, और सहयोग बिना सहयोग की बात ही नहीं है। फिर तो आप स्वतः जो आपको महसूस होता है भाई ये करो,
मोमेंट टू मोमेंट, डे टू डे नहीं, मोमेंट टू मोमेंट। आपको ये पता, आप शब्दों में ये बोल रहे हो, आपके शब्द के अंदर भी एक फिल्टर लगा होगा, आपके मुंह के अंदर भी एक ऐसी चीज, एक संवेदनशीलता होगी, गलती से भी निकल नहीं पाएगी आपके मुंह से ऐसी चीज जो सत्य के अनुरूप न हो, माँ के अनुरूप न हो, वो आप बात कर ही नहीं सकते। पहले तो ये है कि धीरे धीरे हम इसकी कोशिश करें, आधा घंटा, 1 घंटा, एक दिन, कोई भी दिन ये तय करें भी आज माँ के निहित होके आज हम कोशिश करते हैं, या इतनी देर हम कोशिश करते हैं, या इस काम में कोशिश करते हैं, इस एक्टिविटी में कोशिश करते हैं, शुरू कर सकते हैं। ये कुछ इंडिकेशंस हैं नंद किशोर जी। हाँ भैया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें आपने बताई, हम लोग कोशिश करेंगे। इसकी कोशिश कर ही सकते हैं। और विशेषकर जो आपस के अंदर जो हमारा जो वैमनस्य है, सोसाइटी के अंदर एक वैमनस्य न भी हो तो भी पीठ पीछे एक दूसरे की बात करना, या भाई हम जैसे चल रहे हैं वैसे, हमको इसमें क्या ज्यादा कहने से फायदा है, वो तो हम सारे समझते ही हैं क्या है क्या नहीं है, उसको माँ को निवेदित कर दें। मान लीजिए कि वो माँ का ही अंग है, किसी के विषय में कहना माँ को ही चोट पहुंचाना है, आघात पहुंचाना है। माँ ने यही कहा, चेतना में नीचे आके तुम मेरे को आघात पहुंचाते हो, तुम मेरे किसी बच्चे या कोई जो मेरा बालक है उसके प्रति अगर कोई चीज कहते हो तो तुम मेरे को आघात पहुंचाते हो। ये एक प्रैक्टिकल चीज है। हम उस चीज से इसलिए जुड़े हुए हैं, एक्टिविटी के कारण नहीं जुड़े हुए हैं। माँ का कार्य हमको करना है, तो इसलिए हमको यहाँ एक, भाई एक दीप शिखा तो जलानी पड़ेगी, एक स्थान तो, एक माँ का स्थान है भाई। आपके वहां डेयरी ऑन सोन में है तो उसको, क्योंकि माँ यहाँ आए, एक स्थान हमने तैयार किया है, तो अब माँ उसके लिए क्या क्या चाहती है वो सारे मिलके आप खुद लोग देख लीजिए। तो भैया एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी, जैसे अभी आप बोले कि हम किसी के बारे में माँ को कुछ बोलते हैं तो माँ को किसी का बात शिकायत के रूप में करते हैं तो माँ को आघात पहुंचाते हैं। माँ को नहीं, और लेकिन आपस में, जैसे मैं बैठ के स्नेहा से बात कर रहा हूँ, सपोज कोई एक अमुक व्यक्ति की, कि वो आदमी गड़बड़ है, वो आदमी तो सही नहीं है, वो बातें तो माँ की करता है पर उसके तो कोई दूसरे ही मंसूबे हैं। अगर जब तक मैं ये इंडल्ज करता हूँ इन चीजों के अंदर, तब तक हम जीवन की या माँ के कार्य की चरितार्थता की कल्पना नहीं कर सकते, और ये माँ के कार्य को आघात है, ये कह रहा हूं मैं। अच्छा मैं ये कि देखो माँ, हम इसका ये है, तो जो भी मेरे मन में है वो मैं स्पष्ट तरीके से माँ के सामने निवेदित कर सकता हूँ, और माँ अपने आप बताएगी। और माँ ने तो बताई है ये सारी चीजें, मतलब जैसे शायद ही कोई हम चीज हो जिसका उत्तर माँ ने न दिया हो। जैसे हम भैया अपना सोसाइटी में जब काम करते थे, कोई भी समस्या को लेकर हम लोग 3-4 लोग चर्चा करते थे और अलग अलग मत सबका पाते थे, तो हम वो बात को माँ को लिखते थे कि माँ ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, हम क्या करें। और चुप रहते थे, कुछ ही नहीं करते थे। अगला बार जब जाते थे तो जो काम होना चाहिए उस तरह से हो जाता था, जबकि हम उसको फिर कोई निर्देश नहीं देते थे। तो ऐसे बोलना क्या माँ को आघात पहुंचाता है ये कि नहीं मार्गदर्शन मिलता है? कहे ही नहीं रहा। माँ को आप अगर कोई चीज कहते हैं, चाहे कंप्लेन भी करते हैं, तो वो तो आपके और हाँ माँ के बीच का है। मैं तो ये कह हाँ रहा हूँ कि आप दो व्यक्ति मिले, मैं से सपोज फोन के ऊपर बात कर रहा हूँ, हम अपने विषय की चर्चा करने की बजाय आपकी चर्चा कर रहे हैं और आपके गुणदोष का विवेचन कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन एक अलग बात है कि जी सब्या जी के पास 10 किताब पहुंच गई नहीं पहुंच गई, वो लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं। देखिए हमको पता होता है कि हम एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या हम उसमें हम प्राण को रस ले रहे हैं, ये हमको इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, हमको पता होता है इस चीज का।
अगर हम ये गुण दोष का विवेचन कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के लिए या मन में भी कैरी कर रहे हैं तो ये हमारे लायक काम नहीं है। दूसरी बात, सब जने एक ही चीज के लिए सहमत हों ये आवश्यक नहीं है, पर उसमें आपका रेस्पॉन्स क्या होगा ये आपको अंदर से महसूस हो जाएगा। उस समय आपको चुप रहना चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ ऐसे में हारमोनी कहाँ बैठनी चाहिए बताइए। पर अभी आपको आधा घंटे बाद के अंदर कोई आयोजन है, अब आप वो उसमें लिखें या क्या करें, आप तो एक सिचुएशन में हैं, आपसे ये मांग करी जा रही है, आपको तो अब एक्ट करना ही पड़ेगा। तो ऐसे के अंदर निवेदित कर दें हम माँ को कि भी माँ, मैं आपको निवेदित करके और मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, भाई आप देख लीजिए, मेरे को तो अभी ये बेस्ट समझ में आ रहा है मेरी चेतना के आधार पे। तो आपकी चेतना अगली बार से, क्योंकि आज आपने स्थान दिया है माँ को, उनको बुलाया है, तो धीरे धीरे जब ये एक साइकोलॉजिकल चीज है वो स्वयं आके स्थान ले लेंगी। और ऐसी चीजों में भी जब आपको क्रिटिकल डिसीजंस लेने हैं या डे टू डे लाइफ में अचानक आपको कोई चीज का निर्णय लेना है भी वो आपको गाइड करने लगेंगी। पर इसके साथ ही अगर आपको ये अंदर से महसूस हो गया कि चारों के ऊपर आपको बिल्कुल आधिपत्य के साथ कहना है नहीं मेरी ही बात चलेगी, तो इसके लिए भी मेरे को तैयार रहना चाहिए। खाली ये कह देना कि सेक ऑफ हार्मनी के लिए मैं तो सबड्यू कर देता हूँ या सबमिट कर देता हूँ दूसरों की, ग्रुप की जो विल है उसको, ये भी कोई सही एटीट्यूड नहीं है। अगर आपको ये महसूस हो गया कि माँ ये कह रही है कि नहीं नहीं चलेगा, तलवार उठाओ और चलो, नहीं तो फिर बाद में वैसा तो होता है भैया। हाँ जी, वैसा जब वो जब निर्णय का है तो अपने आप आवाज जोर से निकल जाती है कि यही होना चाहिए। तो उसके अंदर आपकी क्या भूमिका होगी वो अंदर से आपको महसूस हो जाएगा। और वो सही थी या नहीं थी आपको वो भी महसूस हो जाएगा कि आपको छल लिया गया है उस आवाज के द्वारा या वास्तव में सिंसियरली आई भी है या नहीं। क्योंकि 99% तो छलावा होता है, पर सिंसियर व्यक्ति छलने के द्वारा भी तो उसकी शिक्षा हो रही है। अरे भी अल्टीमेटली छलावा हो भी किसका रहा है, प्रगति कर रहे हैं, सब माँ के बच्चे हैं, कितना नुकसान हो सकता है। एक धरती अगर नष्ट भी हो जाए तो वास्तव में अगर ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या नष्ट हो गया, एक कण भी नहीं है ये तो। भाई हमने ही तो देखा इतना नुकसान हो गया, इस संस्था का नुकसान हो गया, इस व्यक्ति का नुकसान हो गया, या मेरी जो मान अपमान ये तो खैर रहते ही नहीं, पर अल्टीमेटली अगर पूरी व्यापक चेतना से देखो तो हम हैं क्या, इसमें वैसे तो कोई चिंता है ही नहीं, हम माँ की गोदी में खेल रहे हैं। तो बिगाड़ हो गया तो हो गया, माँ को कह दिया अभी गलती हो गई है अगली बार सीख लेंगे, तो उसका फिर बाद में जो गुण दोष का आपके ऊपर जो डंक है वो नहीं रहता, वो बिल्कुल नहीं। आप निश्चल तरीके से हैं, आपने एक पाठ सीखना था आप सीख गए, अब अगली बार आप माँ से फिर पूछेंगे वो आपको कहेंगी, आप वैसे करते रहेंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई गुण दोष की बात नहीं है। ये तो विद्यालय है, आपको पहले कहा गया कि ऐसे क ख लिखो, आप गलत लिख देते हैं, पर आप रोने बैठ जाए देखो मैंने क्या गलत लिख दिया, तो दिक्कत की बात है। क्योंकि मैं हूं, मैं तो सही लिखना चाहिए, ये कोई बात नहीं। तो ये हाँ भाई स्नेहा, इसमें कोई चीज विवेक स्नेहा हाँ भैया ठीक है, कुछ ऐड तो इसमें नहीं करना है, बस समझ में तो जैसे आपने वो साइकिक मिरर की बात भी डिस्कस किया था वो हम समझ में आती है भैया, बट वो स्टेप लेना बड़ा कठिन हो जाता है। सिंसेरिटी की बात समझ में भी आती है, करते भी हैं, कोशिश भी होती है, बट वो कोशिश दिख नहीं रही है, उसका रिजल्ट परिणाम दिख नहीं रहा। नहीं, उस मिरर के सामने डालो, आपको ये बता दिया कि इस सेव के अंदर कीड़ा है और इस सेव के अंदर कीड़ा नहीं है। अब आप कीड़े वाला सेव फिर भी लेते हो तो आप कैसा फल खाने वाले और उसका क्या परिणाम होने वाला है आपको पता होना चाहिए। तो वो साइकिक मिरर आपको बता देता है ये काम करने लायक है या नहीं है।
उसकी अनकही भी आप कर रहे हो, जो वो मना कर रहा है वो भी आप कर रहे हो, तो उसके क्या परिणाम होने वाले हैं? आप अपनी चेतना को ऑब्स्क्योर कर रहे हो, वो हमारे जीवन में झलक ही रहा है। भाई आपको किसी ने ये बता दिया सिंसियरिटी एक स्टैंडर्ड है, एक मानदंड है, वो एक ऐसा स्कैनर है, स्कैन करके बता दिया कि इस फल के अंदर कीड़ा है, ये विषाक्त है। वो बताने के बावजूद आपने वो फल ले लिया और खा लिया, अब क्या होगा? उसके परिणाम इतने गंभीर नहीं है, क्योंकि वो तो शरीर तक ही हो रहे हैं। ये हमारे लिए ही तो देहबद्ध हम हैं, हमारे लिए एक बड़ी जबरदस्त बात हो रही है कि ओहो शरीर चला जाएगा, पर ये तो खाली शरीर तक ही परिणाम है। पर साइकोलॉजिकली आपको ये कह दिया कि ये विष है, फिर भी आप ले रहे हैं और उसको खूब चख रहे हैं। फिर ये कहे कि चेतना के अंदर ऑब्स्क्योरिटी क्यों आ रही है, हम क्या करें? और क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई? मतलब और क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं रोज जाता हूं, वो फल उठा लाता हूं जो मेरे को पता चल गया। अगर पता नहीं चला तब भी उसके परिणाम है, ये थोड़ी कि पता नहीं चला आपको कि उसके अंदर कीड़ा है और आप खा जाते हो तो वो कीड़ा उसका दुष्परिणाम नहीं होगा। पर कम से कम ये तो नहीं कह सकते कि आपका किया हुआ है ये। आप जब लाए और काटते समय भी ध्यान देते, वैसे ही जीवन के अंदर आपका जो कमिटमेंट है माँ के प्रति वो आपको दिखा देता है। वो बहुत क्लियरली आपको ये बता देता है कि इस चीज में कीड़ा है, इस चीज में ये है। फिर भी अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो माँ क्या कह रही है, यही तो उसके अंदर द मदर के अंदर भी है कि अगर आप वही चीज करते रहें तो धीरे धीरे कृपा है, प्रोटेक्शन है, ये सारी चीजें विड्रॉ कर लेती हैं। मतलब क्यों आनी चाहिए उनको बार बार? वो हमारी सहायता करने के लिए आती है। माँ आपको चेतना देती है, शक्ति देती है, प्रोटेक्शन देती है, सारी चीजें वो आपको देती हैं। और जैसी ही उनकी एनर्जी मिलती है आप उसको बिखेरने के लग जाते हैं, आप उसको उन चीजों के लिए काम में ले लेते हैं। भाई आपको कोई पैसा दे के भेज रहा है कि आपके जो इस व्यक्ति की दवाई लेके आइए बाजार से, एक बार पैसा दे दिया, दो बार पैसा दे दिया और आप उसका दुरुपयोग करते हैं उस पैसे का, तो नेक्स्ट टाइम क्या आपको पैसा दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। और कोई अगर क्रिटिकल केस होगा उसके अंदर तो आपको नजदीक ही नहीं जाने दिया जाएगा, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। और कोई बाहरी आदमी थोड़ी करेगा ये, आपकी खुद की चेतना आप पे विश्वास नहीं करती। आप खुद जानते हैं कि मैं निर्णय लूंगा या लेऊंगी तो क्या मैं स्टिक ऑन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? आपको खुद को ही विश्वास नहीं है। आपके पास आधार ही क्या है अभी? क्योंकि जो आपकी वाणी है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे, तो इसलिए कोई टाइम हाँ आज बहुत अच्छा लगा पढ़ के, आज ये लगा वो लगा, बस ठीक है, पर जीवन इससे आगे चलता नहीं। निर्णायक कोई चीज जीवन में हो नहीं गई। ये बहुत ज्यादा गंभीर और प्रैक्टिकल बात है। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल बात और क्या होगी? ये ही एक सूत्र है जो आपका आगे तक का मार्ग है उसको खोलेगा, उसको प्रशस्त करेगा। सिंसियरली आप कितना एग्जीक्यूट करते हैं उसको। जो नंद किशोर जी ने बहुत अच्छी बात पूछी है, भैया आज हम जैसे हैं उससे आगे कैसे चलें? तो आज जो आपके पास है उससे ही शुरू कर दो बस। श्री अरविंद यही तो कह रहे हैं कि भैया आपके साधन या जो आपके संसाधन मिले अगर छोटे भी हैं तो भी कर्म करो, क्योंकि केवल कर्म के द्वारा ही ये तेरे लिए वर्धित और विकसित हो सकते हैं। आज मेरे को पता चल गया कि अगर मैं कहूँ माँ के लिए क्या करूँ, तो माँ कम से कम फिजिकल आदतों में ये तो कह देगी कि भी तंबाकू खाना तो बंद करो पहले, या सुबह समय पे नहीं उठते तो उतना समय पे उठना शुरू करो। साइकोलॉजिकली ये जो चीजें हैं वो मेरे चेतना के लाइट के लायक नहीं है, उनको हटाओ। किसी से मैं झूठा व्यवहार कर रहा हूं उसको बंद करो। फिर मैं और जानने की कोशिश करता हूँ श्री अरविंद के पत्रों में क्या है, उन्होंने क्या लिखा है, जीवन के बारे में क्या लिखा है, उसको और मैं जीवन में लागू करूं। इसी से व्यक्ति शुरू करता है। और कैसे शुरू करता है? आज ही मेरे को सारा भोजन मिल जाए, पूरी एनर्जी मिल जाए, भी मरता आदमी कहते मैं यहां से कैसे शुरू करूं? अरे तेरे तो सूखे पत्ते भी 20 हाथ लग जाए तो उनको तो चबाना शुरू कर कम से कम। कोई व्यक्ति पड़ा है, इतनी शक्ति उसके पास नहीं है, क्या करेगा? हाथ में जो आएगा सबसे पहले तो उससे शक्ति ग्रहण करने की कोशिश करेगा। फिर उठ के जितनी दूर जा सकता है उतनी दूर जाके जो सबसे पहला स्रोत आता है, जो भी उसको कुछ भी मिलता है, जब तक कि उसको पूरा स्रोत नहीं मिल जाता है एनर्जी का, यही तो करते हो।
आप ये थोड़ी कहते हो मेरे को तो बिल्कुल साफ 56 भोगियां आएंगे तो ही मैं खाऊंगा और तभी जीत, तो आप मर जाओगे कभी कहीं। यही जीवन के अंदर प्रैक्टिकल बात है। आप जहां भी हैं चलना शुरू करो, जहां भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं आगे हूं या तुम पीछे हो, या मेरे से आगे है या मेरे से कोई पीछे है। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ गया इससे? आप जहां हैं वहां से शुरू करो। ये इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। पर ये जो टॉपिक है ये बहुत सुंदर है। इसके अंदर मैं ये चाहता हूं आप इसकी एक एक लाइन पढ़ के अपने स्तर पे और इसका खुद मंथन करें कि कैसे ये वाणी होती है। जैसे ये कह रहे हैं ना, यू नोटिस सम लिटिल इंडिकेशंस। अब वो इंडिकेशंस क्या होते हैं भाई? ये हमने पढ़ लिया कि छोटे छोटे सूक्ष्म इंडिकेशंस मिलते हैं। कौन से, कैसे? ये उदाहरण इकट्ठे अगर आप करोगे तो आपके लिए ये खाली एक किताबी ज्ञान या कोई एक ऐसी चीज की माँ की शिक्षा है अच्छी लगी, आपके लिए प्रैक्टिकल हो जाएगी ये। फिर उसके अंदर पावर आना शुरू हो जाएगा। लाइक स्मॉल सजेशंस दैट सेटिस्फाई योर वैनिटी और अवेकन इन यू डाउट्स और मेक यू ए बिट अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी डन। थोड़ा सा आपको अनकॉन्शियस बना देते हैं कि ये चीज करनी चाहिए उस विषय में। कैसे? हम आयोजन कर रहे हैं, 150वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं, चलो किसी डिग्निटरी को बुला लेते हैं, किसी कोई चीफ गेस्ट ऐसे को बुलाते हैं। अरे पहले ये प्रश्न तो करो कि इसका माँ से लेना देना है या नहीं है। 99% सेलिब्रेशंस ऐसे ही हुए। आप कितना उस समय जुड़ पाए? श्री अरविंद की जो विशेष चेतना उस दिन आपके लिए उपलब्ध है, आप उसका कितना लाभ उठा पाए? सब जगह ये चीज जो है वो कि ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो ये प्रोफेस करते हैं कि वो सिंसियरली यही चाह रहे हैं, फिर भी उनका इंटरेस्ट उससे पता चल जाता है वो कैसी तो फोटो में किसके साथ खिंचवाते रहते हैं। क्योंकि जीवन के उनके अभी भी जो मूल्य हैं वो चेंज नहीं हुए, उनके एस्पिरेशंस अभी भी चेंज नहीं हुई। तो आप देख लीजिए कि वो किस किस तरीके से आयोजन करते हैं। ऐसे व्यक्ति को बुला लिया, उसका क्या संबंध है मां श्री अरविंद से? मैं ये बहुत फार ऑफ एक उदाहरण दे रहा हूं, पर आप खुद भी एक ऐसी चीजें देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ मेरा बेटा जो है ना ये बहुत टॉप मोस्ट अमेरिकन कंपनी है, माँ से मैंने प्रेयर करी उसमें चला गया। अब इसके ऊपर उतार के देखिए इस बात को कि उसका माँ के ऊपर क्या लाभ हुआ, वो वहां चला गया। तो इसका उससे क्या संबंध हो सकता है? ये तो मैं एकदम ग्रोस स्तर की बात कर रहा हूं। सटल स्तर के ऊपर बहुत सारे इंडिकेशंस हैं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये करके मेरे को तो एक कोई अनुवाद करना है, ये पुस्तक तैयार हुई इसलिए कि भी माँ के काम के लिए मेरे को ये करना है, वो एक अलग है। साथ में वाइटल सेटिस्फाई होती है इसके अंदर, अरे वाह देखो आपने तो ये किया। 4 जन ये भी कह देंगे आपने बड़ा जबरदस्त काम किया है। तुरंत ये आपको ये जो ये बता देगा अरे ये किस चीज में फंस रहे हो भाई। पहले तो हम काम कर ही नहीं रहे, तो कौन सी चीज है जो दर्पण के सामने आएगी? अभी दर्पण के सामने लाने लायक पहले तो है क्या? आप इतने विशाल कर्म करते हो कि जो एक्चुअल में माइटी ऐसी एक्ट्स हों वो आप उसके सामने लाएं, और वो वास्तव में आप तटस्थ रूप से कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं? ये अभी है क्या हमारे पास जो हम उसके सामने लाएं? अभी तो सारी चीज वैसी ही की वैसी है। पहले तो हम अनन्य रूप से वैसा ही जीते हों, अब उसमें जो ऐसी चीजें हैं जो उसके सामने लाएं। ये आप कहें कि मैं ये बीन रहा हूं, अनाज है मेरे पास, मैं उसमें से कंकर निकाल रहा हूं। अनाज है ही नहीं, सारे में कंकर ही कंकर है, मैं कहीं इसमें से मैं बीन रहा हूं, क्या क्या चुगूंगा मैं उसके अंदर से? तो ये ऐसे व्यक्तियों की बात है जो सिंसियरली पथ पे चल रहे हैं। उनके लिए है कि अब हमको इसमें से अलग करना चाहिए। उन्हीं के कंकर चल रहे, क्या तो इसमें हटाएं, क्या करें क्या नहीं करें। ये अगर हम ये एक्सरसाइज सारों के लिए है, ये
किसी के मतलब इसमें मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूँ, मैं तो करता हूँ ये काम, अपने आप होता है। पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल माँ को निवेदित होके करना चाहते हैं तो भी ये बीच में अपना डाले बिना रहता ही नहीं। तब आपको हंसी आती है, अरे तेरा तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, तेरा क्या लेना देना इसके अंदर। फिर मैंने आपको एक पुस्तक दी कि नंद किशोर जी को दे देना, अब उसमें भी आप ऐसा रस ले कि देखो मैं आपको दे रहा हूं, अरे भाई इतनी डिसेंसी तो मेरा इसमें लेना देना क्या। तो वैसे ही हम ये एक्नॉलेज करें भी ये तो माँ कर रही है, इसमें मेरा लेना देना क्या। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात भी है जब आप इन मूवमेंट्स के ऊपर प्रकाश डालते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। पर कई बार जब एक्चुअल उसके रंग दिखते हैं तो थोड़ा डिप्रेस भी आदमी हो जाता है, यार इतने दिन से लग रहे हैं तो भी ये का यही। पर फिर भी ये जो कहानी है वो है, ये जो चीज है वो है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जब हम यात्रा करते हैं तो हम आज से मच बेटर कंडीशन में होते हैं, हम माँ के नज़दीक होते हैं। आज हम जिन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे हम उससे बेटर समझ पाएंगे। माँ की शक्ति, माँ की सानिध्य जो है, अगर आपको ये कहा जाए कि भाई इतनी देर हमने जो ये चर्चा करी उससे हम कुछ गहरे गए तो नए जाते उससे तो बेटर हैं। हम अगर एक कदम भी गए तो नए जाते उससे तो वो एक कदम भी बेटर है। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि हम वो एक कदम भी नहीं चले। एक कदम से क्या होता है, अरे एक ही कदम से तो होता है। अगर वो नहीं चलेंगे तो संभावना भी नहीं बनेगी। तो ये बारीकी से ये हम करना शुरू कर सकते हैं। इसमें जो आए ना इंडिकेशंस, प्रैक्टिकल उदाहरण डाल दो इसके अंदर, आपके अपने जीवन के उदाहरण, तभी तो आपके लिए इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा, तभी आपके लिए वाइब्रेंट होगा, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसको हम यहाँ छोड़ सकते हैं। इसमें अगर आप लोग पॉइंट्स बनाएं तो वेलकम है, बहुत ये वेलकमिंग चीज होगी अगर आप ये कर पाते हैं तो। सिंसियरली अगर आप इसको रख पाते हैं, तराजू पे अपने एक्ट्स को तोल पाते हैं, तो वो वैसा ही है जैसे आपने साइकिक मिरर के सामने ये रख दिया, तो जो माँ कह रही है उसका कुछ तो आपके अंदर कुछ बूंदे का तो प्रवेश होगा। ये आप निश्चित रूप से करो, इसको लाइटली मत लो। ये इतनी कोई लाइटली लेने वाली चीज नहीं है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। अगर किसी को कोई बात है तो बोल दीजिए, नहीं तो हम इसको यहीं विराम दे सकते हैं। स्नेहा, नंद किशोर जी, विवेक, विनीता, शब्या जी। ठीक है भैया, इसको यहीं रोक सकते हैं हाँ, अगली क्लास के लिए। सहनता से करो भाई, इसको छोड़ना मत। जी हाँ, इसको छोड़ना मत। विवेक कोई बात? ठीक है। ठीक है, इसको यहीं हम रोक देते हैं। हाँ, जय श्री माँ। जय श्री माँ भैया।